बोकारो में विस्थापितों का जो आंदोलन था आखिरकार ऐसा माना जा रहा है कि अब फिलहाल वो टल गया है। बोकारो में आज से लगभग 2 दिन पहले बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ जो एडमिन बिल्डिंग है उसके सामने धरना दे रहा था। सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज की। प्रेम महतो नामक एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद कल बोकारो बंद था। देर रात कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि आज श्वेता सिंह को छोड़ दिया। अब तक संशय इस बात को लेकर के था कि क्या ये आंदोलन समाप्त हुआ है, नहीं हुआ है। तो अब ये आंदोलन समाप्त हो गया है। ढुल्लू महतो जो धनबाद सांसद हैं वो बोकारो जनरल हॉस्पिटल पहुंचे और बोकारो जनरल हॉस्पिटल में उन्होंने बाकायदा आंदोलन के दौरान जो जिनकी मौत हुई प्रेम महतो उनके परिजनों से मुलाकात की, घायल लोगों से भी उन्होंने हालचाल जाना। अस्पताल परिसर में इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रही। मीडिया से बात करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने ऐलान किया कि मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा तुरंत चेक के माध्यम से दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को 25,000 रुपये मासिक वेतन पर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस अस्थायी नौकरी को स्थायी बनाने के लिए भी उचित जो रास्ता है वो खोजा जाएगा। इसको लेकर के जल्दी निर्णय भी लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो घायल हो उनको 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ढुल्लू महतो ने यह भी बताया कि प्रेम कुमार महतो की प्रतिमा बनाने के लिए बीएसएल ने जमीन आवंटित करने की घोषणा की है। साथ ही 1500 संख्या में जो अप्रेंटिस हैं और जो विस्थापित हैं उन्हें बीएसएल हर महीने 50-50 की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देगा। सांसद ने बताया कि पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा दोषी बीएसएल प्रबंधन है। बीएसएल के लापरवाही के कारण ही इतनी बड़ी घटना घटी है। ऐसे प्रबंधन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के अब समय है क्रेडिट लेने का कि इसका क्रेडिट किसको जाता है, क्योंकि लड़ाई तो इसी की थी। आप देखिए स्थितियां कि श्वेता सिंह जो है, जो बोकारो की विधायक है, वो जयराम महतो का विरोध कर रहे थे। जयराम महतो के जो कार्यकर्ता है जेल कैंप के, वो चंद्रदेव महतो का विरोध कर रहे थे। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट किसी और को नहीं जाना चाहिए। और लास्ट में क्रेडिट लेकर के चले गए धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो। इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को कहते हैं सियासत। इस घटना का मैं बहुत निंदा करता हूँ। बीएसएल प्रबंधन के द्वारा लापरवाही के चलते और उनकी जानबूझ करके इतनी बड़ी घटना घटी है। बीएसएल द्वारा लगातार आश्वासन पर आश्वासन देते गए। इन लोगों को अप्रेंटिस करवा कर 15 साल से लगभग घर में बैठा कर रखा हुआ है। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे इंजीनियर, बीटेक, सारे किए हुए बच्चे हैं और उनको आज आंदोलन पर उतरना पड़ा। आंदोलन के दौरान ही बीएसएल प्रबंधन के साजिश के तहत सीएसएफ के द्वारा हत्या की गई। उसकी हर हाल में हत्या का मुकदमा होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। दूसरी बात, इस परिवार को हमने हम लोग आपस में विचार विमर्श करके उपायुक्त कार्यालय में 50 लाख रुपया का मुआवजा और इनको अभी अस्थायी नौकरी जिसमें 25 से 30 हज़ार सैलरी होगा और उसको फिर अस्थायी के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा जाएगा। तो जब उसको हम लोग अस्थायी करेंगे, अप्रेंटिस के जितने जो बच्चे हैं उनको भी प्रत्येक मंथ 50-50 बच्चे को दिया जाएगा। उसके बाद इन लोगों को भी जैसे परमानेंट तो यहाँ से प्रपोजल भेजा जाएगा, उसको हम लोग फिर दिल्ली में बात करके इसको समाधान किया जाएगा। इनके शहीद जो हुआ है बच्चा प्रेम कुमार, उनका प्रतिमा लगाने के लिए लगभग 20 जमीन का घोषणा किया बीएसएल द्वारा। उसके बाद हमारे सांसद बनने के बाद लगातार मैं इस प्रयास में हूँ कि इस क्षेत्र के तमाम गरीब लोगों के सुधार हो। दूसरी बात है कि जो जात पात और बाहरी वितरण के नाम पर राजनीतिक मतलब सामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, उसको भी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। और कोई भी बाहरी बिक्री का कोई नारा लगाने वाला हमसे कोई कंप्रोमाइज उस लोग से नहीं करेंगे, वैसे लोग पर भी कार्रवाई की जाएगी।